स्प्रिंग को हम किस तरह कंबाइन कर सकते हैं? दो तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं, आइदर बाय सीरीज, पैरेलल, और वी कैन से हाइब्रिड टाइप, जिसमें सीरीज भी हो और साथ में क्या हो चाहे सीरीज से पैरेलल भी। सो एक बात आपको मैं बताओ कि ये जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, ये तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है ये फैन। एसी को क्यों ऑफ किया है? ठीक है ना। अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट तुम कैसे मालूम कर सकते हो? कोई बंदा आपसे कहते कि व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑन दिस स्प्रिंग, तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है? के होता है ना, यही तो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के फॉर्मूले क्या होते हैं? शाबाश, एफ डिवाइडेड बाई एक्स। आपको एक मजे की बात बताओ, एक मजे की बात, जो भी चीज तकसीम हो रही है ना दुनिया में, कोई भी चीज फिजिक्स और मैथ में तकसीम हुआ, उससे मुराद कोई यूनिट वन। इसके मतलब कि इट इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन। बेटा सुन लो मेरी बात हो, कितना फोर्स चाहिए कि स्प्रिंग को हम यूनिट डिफॉर्मेशन इसमें रख रहे। यूनिट डिफॉर्मेशन से मुराद है 1 सेंटीमीटर खींचा जाए, 1 मीटर खींचा जाए, 1 फुट या 1 इंच। यूजुअली हम कहते हैं चले 1 फुट तो स्प्रिंग को आप नहीं लोग खींचते हैं, बहुत ज्यादा खींचे तो फिर वो खराब हो जाए। सो हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर या 1 इंच वगैरह हो। इसके लिए जितना फोर्स चाहिए ना उतना के की वैल्यू क्या होगा? शाबाश, वही तो के की वैल्यू को दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, अगर ये सॉफ्ट स्प्रिंग है, अगर ये कौन सा स्प्रिंग है, तो फिर फोर्स कम चाहिए या ज्यादा? आसानी के साथ खींचे जाए। तो फिर ये कम तो के की वैल्यू क्या आएगी? शाबाश, वीकेंड से कम होगी सॉफ्ट के लिए। समझ बात है ना, सॉफ्ट स्प्रिंग को आसानी के साथ खींचे जाते हैं। अगर ये स्प्रिंग हार्ड है, सख्त है, तो फिर के की वैल्यू क्या होगी? शाबाश, इतनी आपको समझ आ रही है? मतलब आपके को मालूम कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, इसको मालूम करना मुश्किल काम है। एंड दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा ये जरा आप रेज योर हैंड, शाबाश, कि आपको समझ आया है या नहीं आया। ये दो बातें। हेलो, ओके, रोमाइसा दुरानी। वी कैन से बेटा, वी कैन से कि हमारे साथ होता क्या है कि हमारे साथ एक स्प्रिंग है, हमारे साथ क्या है? एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। एंड यू कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट। आपने इसको क्या किया? तो जब आप इसको 2 इक्वल पार्ट में काटेंगे ना, बनेगा ऐसे, बनेगा नया पाकिस्तान। ये बन गया ऐसे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी इस छोटे स्प्रिंग की? ना, तुम मुझे एक बात बताओ ना, इसको खींचना आसान है या इसको खींचना आसान है? हाय हाय, छोटी चीज को खींचना मुश्किल होता है, लम्हे को खींचने क्या होगा? आसान हो। मैं राइट? आप अगर मुझे बताइए हुक्ला क्या है? एफ इज इक्वल टू क्या होता है? के एक्स। तो के इज इक्वल टू क्या होगा? शाबाश, एफ बाई एक्स। कौन सा रिलेशन है के और एक्स के बीच में? इनवर्स रिलेशन। जितना एक्स कम उतना के ज्यादा। अगर ये हाफ हो गया, अगर ये हाफ हो गया तो इसमें क्या होना है? डबल होना। तो ये हाफ हो गया कि नहीं हो गया है? तो ये डबल हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 2 के और इसका क्या होगा? 2 के। हैंस दिमाग में बैठाओ, एक स्प्रिंग है ना, इसको जितने हिस्सों में आप काटेंगे, जितने हिस्सों में काटेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट उतना टाइम्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में बात है ना? तो एक को यहां पे नोट कीजिए, शाबाश। अ स्प्रिंग we can say which is cut into n number of equal parts, the spring constant, the new spring constant will be nk. It will be nk. So आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे
आप मुझे एक बार बताएंगे, आप मुझे बताएंगे, ये मेरे साथ है एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? शायद यूनिट क्या होगी स्प्रिंग कांस्टेंट की? व्हाट इज द यूनिट? इसका थोड़ा खान खींच। हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? कल बताएगा, न्यूटन पर मीटर होगी कि नहीं। तो ये मेरे साथ एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है शाबाश? 20 न्यूटन पर मीटर है। कितना है शाबाश? एंड दिस इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हाउ मच? 3 कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट हर एक का क्या होगा? तुम ना जितना हिस्सों में काटा है, कितने में काटा है? तो 3 के साथ हर एक को 20 के साथ मल्टीप्लाई करो ना, तो 60 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। समझ में बात आ रही ना? तो हम कहते हैं कि असल में ऐसा होगा, के डैश इज इक्वल टू 3 के होगा। ये है ओल्ड वन, ये है न्यू वन, और जितने हिस्सों में आपने काटा है, तो कितने में काटा है? तो 3 मल्टीप्लाई बाई 20, 60 आ जाएगा हर एक 60। क्लियर? तो जनरली हम कैसे लिखते हैं शाबाश? के डैश इज इक्वल टू एन के। क्या होगा शाबाश? एन के। While n is the number in which the string is the, we can say cut. It's okay. बेटा जरा आपको ये क्लियर है सर, रेज योर हैंड शाबाश। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना कि हमारे साथ एक स्प्रिंग है ना जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर है एंड इट इज कट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, व्हाट विल बी द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट? 100। क्योंकि वो छोटा हो जाएगा तो इसको खींचने क्या होगा? मैंने सीखा है, हाँ मैंने कहा लंबे को खींचना आसान है। अब ये तो एक बात हमने सीखी कि स्प्रिंग को जितने में काटेंगे ना उतना टाइम उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब आ जाओ कॉम्बिनेशन पे, आ जाओ। किस पे आ जाओ? कॉम्बिनेशन पे आ जाओ। वैसे एक बात आप मुझे बताइए, द फर्स्ट वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। साथ ऐसे कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम स्प्रिंग को वी कैन से सलसलावार तरीके से कनेक्ट करते हैं, लाइक दिस वन। ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है एंड वी कनेक्ट अनदर स्प्रिंग, वो स्प्रिंग कांस्टेंट आल्सो के। मेरे ख्याल में अगर ये एक था ना, एक था, तो इसको खींचना क्या था? मुश्किल। अब इसको खींचना क्या है? आसान है। समझ बात? कि भी तो लंबाई में इजाफा हो गया, तो इसको खींचना क्या होगा? आसान। जब खींचना आसान होगा तो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाएगा। समझ में बात है ना? तो जब आप किसी दो स्प्रिंग, टू स्प्रिंग, ईच हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के आर कनेक्टेड इन सीरीज, द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश विल बी इक्वल टू के बाई 2। क्या है? शाबाश, के बाई 2। इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? के बाई 2 कम हो जाएगा। समझ में बात आ रही ना? क्या हो जाएगा? शाबाश, के बाई 2। एम आई राइट? सो वी कैन से बेटा, वी कैन से अगर हम सीरीज में 3 स्प्रिंग कांस्टेंट्स को कनेक्ट करेंगे, 3 स्प्रिंग को जिसका हर एक स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? 3 को कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? के बाई 3। तो जनरली के इसको हम यू मान लेते हैं, के सीरीज इज इक्वल टू के बाई एन मानते हैं। क्या मानते हैं? शाबाश, के बाई एन।
फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि वी कैन से we have 3 springs each have spring constant, each have spring constant 60 Newton per meter, are connected in series. The new spring constant is dash. शाबाश। वाई हर एक का कितना है 60, तो ये क्या बनेगा, इनकी जगह क्या लगाना है 3, तो क्या बनेगा 20 न्यूटन पर। एक जितना काटोगे उतना टाइम बढ़ जाएगा, सीरीज में जितना है तुमने कनेक्ट किया उतना टाइम कम हो जाएगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा। हाँ क्यों, आपको मैं समझा देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूं। We have a spring whose spring constant is K, is cut into 10 equal parts and it is connected again in series. What will be the new spring constant? चुप हो जाओ, सोचो इसमें। A spring is cut, गन्ना समझ लीजिए इसको। A spring is cut into 5 equal parts। चले each of spring constant K. A spring is cut into 5 equal parts. Each of spring constant K is connected again in series. The new spring constant will be dash. Options 5K, K by 5, K या none। K by 5, C, K none। क्यों, आपके साथ एक गन्ना है, ठीक है, इसको तुमने 5 हिस्सों में काटा, कितने में काटा 5 में काटा, तुमने दोबारा इसको योग करने किया तो क्या हो जाएगा, दोबारा वही गन्ना बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तो ओरिजिनल स्प्रिंग है ना, एक स्प्रिंग है which is cut into 5 equal parts and it is connected again in series। मैंने शैतानी की थोड़ी सी, बस स्प्रिंग को काटा दोबारा कनेक्ट किया, nothing will happen, it will remain the same, so that is equal to, we can see here। हाँ, अगर ऐसा होता कि 5 स्ट्रिंग है, each having string constant K, are connected in series, काटा नहीं है and connected in series, the new spring constant will be equal to K by 5। मेरे हालात ऐसे है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, रजिया के ऊपर मैं चुप डालूंगा ना तो फिर आप तगड़ी हो जाएगी। इसके लिए आपने पैसे देने होंगे, बस वो मेरी तो आप मेहनत करेंगे ना, मैं आपको स्पेशल दुआ करूंगा इंशाल्लाह।
और अगर नहीं हो गया टेस्ट तो फिर नहीं, मैं एक तो था हमारे साथ ही है। सो वी कैन से बेटा ये था हमारे साथ सीरीज कंपैरिजन। अब आ जाओ पैरेलल पे, आ जाओ इस पे आ जाओ, शाबाश। पैरेलल कंबिनेशन में पैरेलल कंबिनेशन मैं इंपोर्ट कर रहा हूं एस। सो पैरेलल कंबिनेशन में हमारे साथ अल-मैसेली रेज्ड हैंड। अल-मैसेली क्या है? अनदर स्प्रिंग है के, इसको किस में कनेक्ट किया? पैरेलल में कनेक्ट किया। अब इसको खींचने क्या होगा? मुश्किल होगा। इसको खींचने क्या होगा? मुश्किल होगा। तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट हर एक क्या होगा? इक्विवेलेंट न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? के न्यू, शाबाश। वो ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं डबल हो जाएगा। उधर हाफ हो गया था ना, इधर ही क्या हो? शाबाश, वीकेंड से डबल हो जाएगा। अगर तीनों को कनेक्ट करेंगे, 4 कनेक्ट करेंगे 4, 5 कनेक्ट करेंगे 5, समझ में? n नंबर कनेक्ट करेंगे तो जनरल क्या होगा? शाबाश, जनरली क्या होगा? शाबाश, वीकेंड से n के। जनरली क्या होगा? शाबाश, n के। क्लियर? अच्छा, यहां पे एक और बात यूं समझ लीजिए कि वी हैव टू स्प्रिंग, वी हैव each having spring constant k are connected in series. What will be the new spring constant? K by T. We have a spring, we have we can say similarly आप ज़हन में। अच्छा, we have spring having spring constant k is cut into 3 equal part. The new spring constant will be what? 3k. Getting? यहां पे आ जाओ। उधर हमने जब स्प्रिंग को काटा तो दोबारा सीरीज में कनेक्ट किया गया, नथिंग वाज हैपेंड। यहां पे क्या होगा? तो क्या होगा? यहां पे स्प्रिंग हैविंग spring constant K is cut into how much? 2 equal parts and connected in parallel and connected in a parallel. Connected in what, Shabas? Parallel. The new spring constant will be dash. खुदा को मनोहार क्यों हो जाएगा? स्प्रिंग को तुमने कितने में काटा तो हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? 2 के हो जाएगा, 2 के हो जाएगा ना। और इसको दोबारा तुमने पैरेलल में कनेक्ट किया। वेरी गुड। जरा देखो ना, दिस इज स्प्रिंग whose spring constant was k। 2 में काटो, कितने में काटो? तो जब 2 में काटेंगे ना तो इसका कितना बन जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? अब इसको दोबारा पैरेलल में कनेक्ट करो। हाँ, समझ में बात है ना? अच्छा, कितने में काटा था लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट नया कितना हो गया? 4k। तो इसका जनरली हम ऐसे फॉर्मूले लिखते हैं, कैन यू विल बी इक्वल टू n² into k।
n स्क्वायर इंटू के। कितने में काटा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। समझ में बात है। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि वी हैव अ स्प्रिंग whose spring constant is a 6 न्यूटन पर मीटर। हाउ मच शाबाश 6 न्यूटन पर मीटर is cut into 3 equal parts is cut off and then these parts are connected in parallel। 3 में काटा तो 3 का स्क्वायर क्या होगा मखबिरा से 3 का स्क्वायर 9 होगा और वो ओरिजिनल कितना था 6 था। 9 मल्टीप्लाई बाई 6 तो क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाई 6 54। समझ में बात है। तो देखो स्प्रिंग को तुमने n हिस्सों में काटा, दोबारा से इसमें मैकेनिक क्या कुछ नहीं होगा। स्प्रिंग को तुमने n हिस्सों में काटा ना, पैरेलल मैकेनिक क्या मसला बन गया। किसी का बाप भी अभी नहीं कह सकते हैं, बहुत बढ़ रहा है। दिस इज कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंटिटीज में एक साल इसे ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और मैथ्स प्रिंसेस का फॉर्मूला याद है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई एम के। वो ऐसे कहते हैं रजिया, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि वी हैव अ स्प्रिंग whose spring constant is k, whose time period is t। We have a spring whose spring constant k and having time period is t। If this is cut into 2 equal parts and connected in parallel, what will be the new time period of the system? अब जब आपने इसको कितने में काटा शाबाश, ये देखो इस तरह, ये था हमारे साथ एक, इसका कितना है के। कहते हैं ना कि इसको आपने कितने में काटा 2 में काटा, 2 में काटा और फिर किस में कनेक्ट किया शाबाश, इसका टाइम पीरियड क्या था ठीक था। तो कहते कि आप जरा इसका टी डैश मालूम करो कि नया टाइम पीरियड क्या होगा। स्प्रिंग whose spring constant is k and whose time period is t is cut into 2 equal parts and connected in parallel, what will be the new time period of the whole system? तो जनाब टी डैश का फार्मूला क्या होगा बेटा शाबाश 2 पाई साथ में क्या होगा शाबाश m डिवाइड बाई के। इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा 4 क्या आएगा ना, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा 4 के, 2 को बाहर निकालें तो ये क्या बनेगा टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के, साथ में आएगा 2। ये सब कुछ मैंने क्या लिया है शाबाश टी लिया है कि नहीं लिया है, तो ये क्या बन गया t बाई 2। टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2 यानी डबल हो जाएगी। क्लियर है या नॉट क्लियर? हाँ बेटा जरा रेज यूर हैंड शाबाश, रेज यूर हैंड बेटा शाबाश, अगर आपको समझ आई है। क्लियर पक्का? रोज रोज तुम जो सनम हमको मिले हैं, बस आप बस ये मोबाइल को देखो। अच्छा जनाब, तो कुछ कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दस सकते हो, पंजाबी दे विच गल कर सकती हो। तो पंजाबी आती तो यार, तो पंजाबी आने का मतलब ये नहीं है कि तुसी पंजाबी हो, पंजाबी एक जुबान है। क्लियर? बाकी अल्लाह आपकी हिफाजत करे इंशाल्लाह। इधर से आएगा ना तो आपने अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो वालेकुम सलाम। सर मैंने वो एक मिनट बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर।
मैंने भी हैंड किया। ये वाला मुझे जी एमन बेटा बोले शाबाश सॉरी। सर ये MCQ हेलो की एमन। 50 हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर। बिल्कुल आ रही है जनाब, बोलिए आप। A 50 ohm resistance wire is stretched such that its length is doubled in its cross section area become half. Then the new resistance is सर मैंने इसे सॉल्व किया मुझे आपने फॉर्मूला, लेकिन मेरा आंसर ही नहीं आ 200 रहा। आप करें? जी 200 है का ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल कितना सर। है? 50 ओम। 50 है। जी सर। इसका लेंथ कितना हो गया? डबल हो गया ना। जी सर। तो 200 आंसर है इसमें, तो बस यही है ना। ये सर, लेकिन सर वो कहते हैं कि क्रॉस सेक्शन आर एरिया इज भी तो इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। जब लेंथ में चेंज आ जाएगा ना तो आप यार गोली मारो ना सेक्शन, बस वही तो हमने ठेल टाल किया है इसका, हमने वो नेट इफेक्ट को इसमें डाले हैं। जब लेंथ में चेंज आ जाए ना क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो तो एन स्क्वायर आर होगा। ठीक है जी बेटा। सर। जी सर, और एक और भी कोई है सर। प्रॉब्लम हो फिर आप फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिए ना, मेरे नंबर है ना आपके साथ। जी बिल्कुल है। यार आप वो व्हाट्सअप कीजिए ना मुझे। चलिए सही है सर, ठीक मैं है। आपको व्हाट्सएप। कल इंशाल्लाह हुस्न आपका क्वेश्चन प्लीज करूंगा, कल आपका क्वेश्चन प्लीज लूंगा।